नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयराम चौधरी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंसान के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता है, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, या यूं कहे कि अपन एक एग्जाम्पल किसी नेचर से ले लेते हैं, क्योंकि अपनी जो ये पूरी बॉडी है, शरीर है, ये पूरा नेचर से बना हुआ है और नेचुरली इसमें सारे फंक्शन होते हैं। तो इसी तरह से नेचर में और भी बहुत सारे जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति सब इस नेचर में हैं, जहाँ सारे फंक्शन उनमें नेचुरली होते हैं। तो इसके लिए अपने एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं पौधे का। अगर पौधे की जड़ में खाद, पानी की कोई कमी आ जाए या रूट पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका इफेक्ट अपन को कहाँ देखने को मिलता है? पत्तियों पे, फूलों पे, टहनियों पे। जैसे ही पेड़ में पानी की कमी हुई, फूल मुरझाने लगते हैं, कुछ टाइम बाद पत्तियां भी पीली पड़ने लगती है, सूखने लगती है, टहनियाँ सूखने लगती है, छाल सिकुड़ने लगती है, बहुत सारे चेंजेज होते हैं। लेकिन क्या इनको अपन अलग अलग तरह से पानी पिलाते हैं और इनको न्यूट्रिशन देते हैं? फूलों को अलग से पानी पिलाएंगे, पत्तियों को अलग से पानी पिलाएंगे, टहनियों को अलग से पानी पिलाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो पानी की कमी है वो रूट पे है और वहां दिखाई नहीं दे रही। न रूट दिखाई देती है डायरेक्ट आंखों से, और नहीं रूट में पानी की कमी वो दिखाई दे रही, जबकि कमी रूट पे ही है। और उसका इफेक्ट सबसे पहले फूलों पे, क्योंकि वो सबसे नाजुक पार्ट। इसी तरह से उसके बाद पत्तियों पे, फिर छोटी टहनियों पे, फिर बड़ी टहनियों पे, छाल में, इस तरह से उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उन अलग अलग पौधे के पार्ट्स पर कभी पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे। उस पेड़ की रूट का पता करते हैं और रूट के अंदर खाद या पानी डाल देते हैं। जैसे ही पानी डाला, उस पानी का इफेक्ट रूट से अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट, पूरे पेड़ में ऊपर की तरफ चलता है और एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक टहनी सब जगह पहुंच जाता है और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ पूरा एक ही है और उस पेड़ को प्रिजर्व रखना, उसको सही सलामत रखना, उसको पोषण देना, ये सारा काम रूट का होता है, जो जमीन में होती है, दिखाई नहीं देती। और ये पूरा पेड़ मिलके ही एक पूरा पेड़ होता है। जिस तरह से अपन अलग अलग पत्तियों और फूलों को पानी नहीं पिला सकते, या पौधे के अलग अलग भागों को अलग अलग तरह से न्यूरिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूरा पौधा एक ही है, एक ही बीज से वो पेड़ बना हुआ। अब इसी चीज को इंसान पे लेके देखते हैं। जिस तरह से जमीन से ऊपर का पेड़ जो आंखों से दिखाई देता है और रूट जमीन में है, दिखाई नहीं देती, वो दिमाग से, ज्ञान से, नॉलेज से पता लगता है, मीन्स परसीव और माइंड। इसी तरह से इंसान का भी जो ये फिजिकल बॉडी है पूरा, ये अलग अलग नहीं है। ये सारे अंग, सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम मिलके ही एक इंसान की ये बॉडी बनी हुई। और
इंसान इस शरीर के अंदर रहता है। ये शरीर इंसान नहीं है। इस शरीर के अंदर जो इसकी रूट है, जैसे पेड़ की होती है, अपनी रूट है, अपना डायनेमिक प्लेन जो दिखाई नहीं देता है। ऐसा कौन सा भाग है या अपने शरीर में ऐसी क्या चीज है जो दिखाई नहीं देती और सब कुछ वही है? आवर सोल, अपनी अंतरात्मा, सूक्ष्म शरीर। उसको चाहे मन बोल दो, माइंड बोल दो, दिल बोल दो, अलग अलग सिनोनिम्स हैं, लेकिन नाम उन्हीं का है कि मेरे मन में ये चीज आई, मेरे दिल ने ये कहा। तो जो मन है, जो सोल है, वही इंसान की रूट होती है। और मन में इंसान के क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट बॉडी में प्रदर्शित होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सपोज करो कभी आपने अंधेरे में लकड़ी या रस्सी को देखा और मन में विचार आया कि कहीं स्नेक तो नहीं है, सांप तो नहीं है, तो आपके मन ने पहले ये कंफर्म किया कि क्या वाकई में लकड़ी है या सांप है। और फिर जब आपके मन ने ये मान लिया कि ये तो सांप ही है, और तब आप डर गए। या अंधेरे में किसी झाड़ी को देख के आपके मन ने ये मान लिया कि हो सकता है ये कोई अपरिचित इंसान या भूत हो, और इंसान डर जाता है। वही इंसान जब टॉर्च ला के देखता है तो पता लगता है कि ये तो रस्सी या लकड़ी थी जिसको मैं सर्प समझ के बैठा और डर गया। इसी तरह से झाड़ी को भी देख के समझ में आया कि ये कोई अपरिचित इंसान या भूत नहीं है, ये झाड़ी ही है। लेकिन जो मन में डर का विचार आया, उसका कितना इफेक्ट हुआ बॉडी पे? पूरी बॉडी पसीना से लथपथ हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, पर्सन थर थर कांपने लग गया और उसकी हिम्मत नहीं रही बिल्कुल, जैसे बहुत वीकनेस, बहुत कमजोरी फील कर रहा है। इतना इफेक्ट हुआ एकदम से, केवल डर का विचार आने से। इसी तरह से खाने पीने का जब विचार आता है मन में, तुरंत मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवेशन हो जाता है, और फिर अपन को कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। जो ये प्रक्रिया हो रही है, जिस तरह के विचार आ रहे हैं मन में, उसी तरह की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। अब ये कैसी होती है मैं साइंटिफिकली आपको बताता हूं, विज्ञान की तरह से। जैसे ही आपके मन में डर का विचार आया, तो अपनी सोल के दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट है जिसको इमोशनल प्लेन बोलते हैं, या विल, जहां हर तरह की चीज उत्पन्न होती है, विचार आते हैं, विल, इमोशंस सब वहीं पे डेवलप होते हैं। और दूसरा पार्ट है जिसको इंटेलेक्चुअल प्लेन या मेंटल प्लेन बोलते हैं, या अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, जो ये तय करता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब लकड़ी को देखा पर्सन ने और उसके इमोशनल प्लेन पे विचार आया कि ये कहीं स्नेक तो नहीं है, सांप तो नहीं, विचार आ गया। दूसरा जो पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्लेन, अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या ये वाकई में सांप है। और धीमे धीमे जब उसने ये मान लिया कि हाँ ये सांप ही है, तब वो चीज वहां से फिल्टर होके अपनी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम, फोर ब्रेन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में, और सेरिब्रम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रे मैटर, सल्काई एंड गायरेट, जहां पे अपने मन की, अपने सोल की, अपना अंतरात्मा की सारी बातें, सारे विचार, सारी चीजें रिलीज होती है। तो जैसे ये विचार वहां से फिल्टर हुआ कि ये तो सांप ही है, या झाड़ी को भूत ही समझ लिया और आपके मन ने हाँ कर दी इंटेलेक्चुअल प्लेन में,
तो वहां से ये चीज सबसे पहले कहाँ रिले होगी, आपके ग्रे मैटर, फोर ब्रेन का जो ग्रे मैटर है, जहां सल्काई एंड गायराई होती है, वहां से ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इस मैसेज को, जैसा कि उसे पीछे से मैसेज मिला हुआ है, उसको एड्रिनल ग्लैंड पे भेजती है, जो दोनों किडनीज के ऊपर होती है दोनों तरफ। और वहां से एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट हुआ, और उस हार्मोन की वजह से आप पसीना पसीना हो गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप थर थर कांपने लग गए और अपने आप को बिल्कुल वीक महसूस करने लगे। और फिर जब अपने टॉर्च जला के आपने देखा कि ये तो लकड़ी है, मैं तो यूं ही डर गया। एक डर का विचार आने से, वो सांप था ही नहीं, लकड़ी ही थी, फिर भी डर का विचार आने से शरीर की क्या हालत होगी। सेम इसी तरह से जब कहीं कोई गरम गरम पकवान बनते देखते हैं अपन, या किसी और को खाना खाते हुए देखते हैं, तो अपने मन में भी विचार आता है, इमोशनल प्लेन पे, विल पे इमोशंस आए कि कुछ खाएंगे, और ये विचार इंटेलेक्चुअल प्लेन से फिल्टर होकर आपके सेरिब्रम पे आया, वहां से पिट्यूटरी को गया, और जैसा उसको पीछे से मैसेज मिला है, जैसी पीछे से आपके मन में जिस तरह की सोच थी, अब वो पिट्यूटरी उसको काम भेजेगी इस संदेश को सलेवरी ग्लैंड्स पे, और सलाइवा सीक्रेट हो जाएगा, आपके मुंह में पानी आ गया, और अब आपको खाना ही पड़ेगा कुछ न कुछ, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जो खाने का विचार आया, या किसी को खाना खाते हुए देखा, या पकवान बनते हुए देखा, या पकवानों की खुशबू आई, और उसी से ही आपके इमोशनल प्लेन पे विचार आए, तो ये सारी प्रक्रियाएं इंसान के मन में होती है, और मन से ही ये फिर फिल्टर होके सबसे पहले ग्रे मैटर पे आती है, जो इस फिजिकल बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहां से पूरी बॉडी को रिलीज होती है। तो जिस तरह से पेड़ की एक रूट है, पूरे पेड़ को वो पोषण देती है, उसी तरह से इंसान की रूट है, इंसान का मन, उसकी अंतरात्मा, उसकी सोल, उसका डायनेमिक प्लेन, जो दिखाई नहीं देता, जो इनविजिबल है, वो रियलिटी है। तो इस शरीर के अंदर जो सोल है, वही इंटरनल मैन है, वही एक्चुअल मैन होता है, और वहीं पे सारे विचार आते हैं, और उसी का इफेक्ट बॉडी में आता है। इसलिए इस फिजिकल बॉडी पे जो भी बदलाव होता है, जो भी चेंजेज होते हैं, वो फिजिकल बॉडी पे नहीं होते, वो आपकी रूट पे होते हैं, और उसका इफेक्ट कहां दिखाई देगा, आपके अंगों पर, आपके इस फिजिकल बॉडी पे, आपके इस स्थूल शरीर पे। जिस तरह की पेड़ की जड़ में पानी की कमी थी, और आपको दिखाई कहां दी, फूलों पे, पत्तियों पे, तो वहां पे इलाज नहीं कर सकता, आप वहां पानी नहीं पिला सकते, और वहां से पानी पिला के ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पेड़ एक ही बीज से बना हुआ है, और हजारों पत्तियां, फूल, टहनियां, या सब मिला के टोटल एक पेड़ है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है। इसी तरह से इंसान के शरीर के अंदर भी ये पूरा शरीर मिला के ही, और फिर उसके साथ में उसका सोल, उसकी आत्मा, ये पूरा इंसान। आत्मा की वजह से ही जो सोल है, वो वाइटल एनर्जी, या जिसको अपन जीवनी शक्ति बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है, और वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है उसका, और इसलिए अपनी बॉडी प्रिजर्व रहती है। कितने कितने साल के सब हो जाते हैं, फिर भी ये बॉडी बिल्कुल सेफ है। और सोल जब इस बॉडी से रिमूव हो जाती है, तो उसके बाद इस बॉडी को आप 2 से 4 दिन तक रख नहीं सकते, फिर प्यूट्रिफेक्शन होने लगता है, बॉडी सड़ने लगती है। ऐसा क्यों? 50 साल, 70 साल, 90 साल के हो गए, तब तक कुछ नहीं हुआ, और अब ऐसा क्या हो गया, फिजिकल बॉडी में सब कुछ वही प्रेजेंट है, सारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी का वजन उतना ही है, बॉडी में सारे ऑर्गन्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, सेल्स भी हैं, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। कोशिका जीवित इसलिए है कि उसमें जीव द्रव्य है, तो वो जीव द्रव्य तो सोल रिमूव होने के बाद भी है उसमें, लेकिन अब वो जिंदा नहीं। तो इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को प्रिजर्व करने वाला कौन था? इंटरनल मैन, मीन्स सोल, वही अपनी रूट है। तो इस फिजिकल बॉडी पे कोई भी बदलाव होता है, वो कहां से हुआ? अपनी रूट से, और वापस उसका इलाज भी कहां से हो सकता है? रूट से। इसलिए ऐसे मेडिकल साइंस और ऐसा सिस्टम
जो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करता हो, जो पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करता हो, जो पूरे इंसान को एक यूनिट मान के उसका ट्रीटमेंट करता हो, वही सिस्टम सक्सेसफुल है ट्रीटमेंट करने में। अब आप कहेंगे कि लीवर खराब हो गया है, लीवर का डॉक्टर अलग बैठा हुआ है स्पेशलिस्ट, और वो लीवर को ठीक करने में लगा। लंग्स के डॉक्टर अलग हैं चेस्ट का, और वो लंग्स को ठीक करने में लगा हुआ। स्किन का डॉक्टर अलग है और वो स्किन को ठीक करने में लगा हुआ। बोन्स का डॉक्टर अलग है और वो आर्थराइटिस को ठीक करने में लगा, बोन्स को ठीक करने में लगा। क्या ये पॉसिबल है? आप देखिए, सेम जैसे पत्तियां सूख रही थी, आपने पत्तियों को पानी नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि वहां तो उसका रिजल्ट है, कमी एक्चुअली में रूट में है। इसी तरह से अपनी बॉडी में जो बदलाव होता है वो बीमारी नहीं होती है, बीमारी का रिजल्ट होता है। बीमारी कभी दिखाई नहीं देती है, बीमारी केवल पेशेंट महसूस करता है, जिसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं। पेशेंट उसको बता के रिप्रेजेंट करता है और उसी का इफेक्ट धीमे धीमे फिर फिजिकल बॉडी पे आता है। जिस तरह से पेड़ का सबसे नाजुक भाग था उसके फूल, वो सबसे पहले मुरझाने लगे, पानी की कमी आती, फिर पत्तियां। इसी तरह से किसी भी इंसान में जो सिस्टम या जो ऑर्गन सबसे वीक है, जिसकी इम्यूनिटी सबसे कम है, जब भी कोई बीमारी उस इंसान में आती है, उसका सबसे पहले प्रभाव उस ऑर्गन पे ही जाएगा। बीमारी कहां पैदा हुई? रूट पे। रूट क्या है? मन। मीन्स इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह की उसकी नेचर है। वो कंजूस है, वो खर्चीला है, वो सेल्फिश है, वो हेल्पिंग नेचर का है, वो इमोशनल है, वो सिंपैथेटिक है, वो क्रूअल है, वो रिवोल्यूशनरी है, टाइम का पंचुअल है, लोभी है, लालची है। सैकड़ों चीजें हर इंसान की अलग अलग ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जो इनबिल्ट भी होते हैं और खुद पर्सन एक्वायर भी करता है, और उन्हीं का इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे आता है। और जब ये लंबे टाइम तक चलता है तो फिजिकल बॉडी में बदलाव होता है, तो वहां से आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पेशेंट एक ही है, पूरा पर्सन एक ही है। जिस तरह से पूरा पेड़ एक ही बीज से बना, ऐसे ही इंसान भी एक ही बीज से, ओवा और स्पर्म से बना, और ये पूरा शरीर एक ही है उसका। न लीवर अलग है, न लंग्स अलग है, न स्किन अलग है, तो इनको अलग अलग कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अगर एक ही तरह की बीमारी है किसी इंसान में डेवलप हुई है, जैसे मैं बता दूं आपको, 10 लोग आप एग्जाम्पल ले लिए या 5 लोगों का ले लीजिए, सेम डिजीज डेवलप हुई है, एक इंसान की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो उसका बीमारी का इफेक्ट सबसे पहले उसकी स्किन पे जाएगा, और वहां पे जाएगा तो उसको ईचिंग होगी, खुजली होगी, जलन होगी, इरेप्शंस हो जाएंगे, डर्मेटाइटिस, टीनिया, अलग अलग कितने भी नाम दे दो, है वो स्किन डिजीज। दूसरे पर्सन का अगर जीआईटी सबसे वीक है, स्किन और बाकी बॉडी के सिस्टम वो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है, उसकी जीआईटी की इम्यूनिटी कम है, तो इसी बीमारी का इफेक्ट उसके पाचन तंत्र पे जाएगा और उसको एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपचन, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, अलग सिम्टम्स आ गए। इसी तरह से जब इसी बीमारी का प्रभाव तीसरे आदमी में गया और उसका श्वसन तंत्र मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा वीक था, उसकी इम्यूनिटी बाकी ऑर्गन से कम थी, बाकी सिस्टम से कम थी, तो सबसे पहले अफेक्टेड कौन सा होगा? उसका श्वसन तंत्र मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, रिकरेंट कोल्ड, कोराइजा, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, अस्थमेटिक एलर्जी, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएगी, तो हो गए अलग सिम्टम्स, जबकि बीमारी वही है। और चौथे आदमी को उसके अगर बोन्स ज्यादा वीक हैं तो इसी बीमारी का इफेक्ट सबसे पहले बोन्स पे जाएगा और उसको बोन पेन, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से पौधे में जो सबसे नाजुक भाग था फूल, तो सबसे पहले पानी या खाद की कमी होगी या जड़ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका इफेक्ट सबसे पहले वहीं जाता है, स्ट्रॉन्ग पे बाद में। तो इसी तरह से इंसान में भी हर इंसान का हर सिस्टम की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। एक
होल इम्यूनिटी होती है, जनरल इम्यूनिटी, एक पर्टिकुलर सिस्टम की इम्यूनिटी है। तो बीमारी एक ही है, वजह एक ही है, कोज एक ही है, और वो कहाँ है? आपके डायनेमिक प्लेन पे, आपके मन पे, आपके सोल पे, आपके माइंड में, और उसका इफेक्ट बॉडी पे आया है। अब वो जो ऑर्गन कमजोर है उसी पे उसका इफेक्ट चला गया। क्या उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं ना, इम्पॉसिबल। तो पेशेंट को पूरा ठीक किया जाता है तो उसकी स्टडी करके कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, रूट कहाँ है? रूट है अपना मन। तो इंसान की स्टडी करने से, इंसान के नेचर को पढ़ने से, इंसान क्या चाहता है, वो किस तरह का इंसान है, उसके सोच विचार कैसे हैं, वो खुद के लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है। तो हर तरह का इंसान अलग अलग। अगर कोई झगड़ालू क्रूअल इंसान है उसकी अलग दवा होम्योपैथी में। अगर कोई इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है उसकी अलग दवा। कोई सेल्फिश और कंजूस इंसान है उसकी अलग दवा। कोई समय का बड़ा पाबंद और वर्क परफेक्शन वाला है उसकी अलग दवा। किसी को बड़ा डिसिप्लिन पसंद है, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो झूठ किसी से सुनना भी नहीं चाहता, उसकी अलग दवा है। तो हर तरह के इंसान की अलग दवा, क्योंकि इंसान की बीमारी इंसान की नेचर से ही पकड़ में आती। जिस तरह के विचार, जिस तरह की सोच उसके माइंड में चल रही है कंटिन्यू, उसी का इफेक्ट उसकी फिजिकल बॉडी पे आने वाले टाइम में दिखाई देगा। और उसको ठीक भी वहीं से किया जा सकता है, फिजिकल बॉडी से नहीं। इसलिए आज के टाइम में, मॉडर्न युग में, जो पढ़ी लिखी पब्लिक ये सोच रही है कि अच्छा लीवर का स्पेशलिस्ट है वो लीवर ठीक कर देगा, लंग्स का स्पेशलिस्ट है तो वो लंग्स ठीक कर देगा, ये आप लोगों की गलतफहमी है। ऐसा नहीं। अपना शरीर कोई फैक्ट्री में नहीं बना हुआ है, कोई रोबोट नहीं, अलग अलग पार्ट्स डाल के बनाया हुआ नहीं, एक ही बीज से ये पूरा शरीर बना हुआ है, पूरा एक ही है। और इस पूरे शरीर को, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसके पार्ट है अलग अलग, ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं, ये पूरी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। और ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? आपका मन, आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा। और आपका ब्रेन वही काम करेगा जो आपका मन कह रहा है, जो आदेश उसको आपके मन से मिला है। जिस तरह का सोच और विचार उस सेरिब्रम पे जो रिले हुई है आपके मन से, उसी का इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे आना है। इसलिए कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा या कम होने पे, जब आदमी ज्यादा पजल्ड, स्ट्रेस में रहता है, परेशान होता है, इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, तो उसका इफेक्ट ही फिजिकल बॉडी पे आता है। जैसे जिन लोगों को ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है तो आने वाले टाइम में उनको ऑर्गन फेलियर की कंडीशंस आती है। इसी तरह से कुछ लोग जो बहुत प्रॉपर्टी और पैसा कमाना चाहते हैं, कंजूस होते हैं, खर्चा नहीं करते, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ज्यादा साफ सफाई का मेनिया होता उनको कि साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मैं जैसे चाहूं वैसे ही होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। इस तरह के लोगों में आगे चल के कैंसर डेवलप होता है। तो कोई भी बीमारी 20 सालों के प्रोसीजर से आगे चल के ऑर्गन पे आती। आज कोई ट्यूमर बन गया, अरे साहब 10 दिन पहले ही पता लगा, अभी भी बना, पहले कोई गांठ थी नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये तो रिजल्ट है। डिजीज पिछले 20 साल से, 15 साल से चल रही है उसके माइंड पे। अब वो पेड़ बड़ा हो गया है, उस पे फल लग गया, और वो फल है कैंसर का ट्यूमर। तो उस कैंसर के ट्यूमर को ठीक नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिजीज आपकी पूरी बॉडी में रन कर रही है। सर्जरी करने से कभी भी बीमारी बाहर नहीं निकलती, केवल उस बीमारी का जो इफेक्ट आया और उससे ट्यूमर डेवलप हुआ या कहीं सूजन आई, कुछ हुआ ऐसा, उसको रिमूव कर दिया कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी। डिजीज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको तो ठीक डायनेमिक प्लेन से ही किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम, ऐसी मेडिसिन जो जाके आपके सोल पे काम करे। जिस तरह से सोल इनविजिबल है, डायनेमिक है, इसी तरह से डायनेमिक मेडिसिन ही वहां वर्क कर सकती है, और वो केवल होम्योपैथिक में होती है। और इसलिए होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच के साथ में पेशेंट को ठीक किया जाता है, तो पूरा पेशेंट ठीक होता है। इसलिए कहते हैं, और होम्योपैथी में सबसे पहले लाइन ये लिखी होती है, होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। मींस डिजीज को आप कभी ठीक नहीं कर सकते,
आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। और फिर जब पेशेंट ठीक हो गया तो उसमें 10 बीमारियां सभी ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि वो 10 ऑर्गन्स पे उसी बीमारी का इफेक्ट था। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ही बीमारी का इफेक्ट जगह जगह जाता है, जैसे 10 ऑर्गन्स पे चला गया, या 10 अलग अलग बीमारियां होती है। नेचर्स का लॉ क्या है, नेचर किस सिद्धांत पे काम करती है, और नेचर के अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग बीइंग में, जो भी जीवित है इस यूनिवर्स में, पशु पक्षी, एनिमल्स, मनुष्य, वनस्पति, सब जगह नेचर का लॉ एक जैसा लागू होता है। तो उस नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग एट ए टाइम किसी भी लिविंग बीइंग में मैक्सिमम कितनी बीमारियां हो सकती है, एक ही होती है या 2 होती है, या इनसे भी अधिक हो सकती हैं क्या, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद। थैंक यू।